डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए, स्पेस में जहाँ पर थ्री डायमेंशन होता है वहाँ पर किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लिगेंड की पोजीशन अलग अलग होती है। तो हमको जो आइसोमर ऑब्टेंड होते हैं उसको हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में या आकाश में जहाँ पर XYZ तीन दिशाएं होती हैं, वहाँ पर किसी भी केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की स्थितियाँ या लिगेंड की स्थिति अलग अलग होती है। तो जो प्राप्त समावयवी हैं उन्हें हम त्रिविम समावयवी कहते हैं और इस घटना को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो टाइप की होती है। पहला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता। दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी ज्योमेट्री या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या फिर टेट्राहेड्रल होगी। और मान लो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक, हिंदी में सुने, क्या होता है कि किसी भी संकुल यौगिक में अगर मान लो किसी केंद्रीय धातु आयन का समन्वय संख्या 4 है, उसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 है, तो उसकी जो ज्यामिति होगी या तो वर्ग समतली होगी या चतुष्फलकी होगी। ठीक है, और अगर उसका समन्वय संख्या 6 है तो उसकी ज्यामिति जो होगी वो क्या होगी डियर? अष्टफलकी होगी। अब जरा इस एग्जाम्पल में देखें आप, इस पीटी के साथ जो लिगेंड है, ठीक है, वो 2 and 2 4, ये देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 4। इसमें देखिए आप अगले एग्जाम्पल में, ये देखिए इस CO मेटल के साथ 4 और 2, ये 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6। आपको मैंने बताया कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल होगी और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। ये तो क्लियर है। अब हम इस बात को ज़रूर देखें कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मगर कौन शो करेगा? जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मगर जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक बार फिर से सुनिए, मैंने आपसे कहा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर आपको पता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है एज वेल एज टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि इसकी ज्यामिति वर्ग समतली होती है, साथ में क्या होती है? चतुष्फलकी हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है, जिसका शेप स्क्वायर प्लेनर है, वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ज़रा हम इसके रीज़न की तरफ आते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, अब देखिए ये वर्ग समतली है और ये चतुष्फलकी। अब मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पर एक लिगेंड मैंने यहाँ लगा दिया, एक लिगेंड मैंने यहाँ लगा दिया, एक लिगेंड मैंने यहाँ लगा दिया, एक लिगेंड मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि मान लो अगर हम इन दो लिगेंड का इस सेंट्रल मेटल आयन के रिस्पेक्ट में अगर इनको हम देखें तो नेचुरल है कि इनकी पोजीशन क्या है?
एडजासेंट है, यानी एक ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पास है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, तो याद रखो कि जब दो लिगेंड काफी पास में होते हैं, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। लेकिन अगर मान लो इस लिगेंड को मैं यहां ले जाऊं, इस लिगेंड को मैं यहां ले आता हूं, तो अब इस लिगेंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब ये लिगेंड यहां आ चुका है, तो अब इस लिगेंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, अब इसका एंगल कितना हो जाएगा डियर, 180 डिग्री का, पूरा क्या होगा 180 डिग्री का। तो आपने देखा कि ये डिस्टेंस बढ़ गई इसकी, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। क्या बोलेंगे डियर इसको, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसी डायग्राम में मैंने बताने की कोशिश की कि 90 डिग्री का अगर एंगल बनता है दो लिगेंड के बीच में जो सिमिलर हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर। और अगर हम उन दो लिगेंड के बीच जो कि सिमिलर लिगेंड हैं, इनके बीच में अगर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, हिंदी में सुने। देखिए क्या होता है, इसको मैं एक बार समझा दूं आपको। मान लो ये दो समान लिगेंड हैं जो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, इनके बीच में दूरी क्या काफ़ी कम है, और अगर ये केंद्रीय धातु आयन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर, सिस समावयवी। लेकिन यही लिगेंड को अगर हम यहाँ ले आए, इस लिगेंड को यहाँ ले आए, तो अब इसकी दूरी क्या हो गई, जो पहले लिगेंड पास था वो क्या हो गया, दूर हो गया, उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से अब उसके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ट्रांस आइसोमर, यानी ट्रांस समावयवी। तो ये क्लियर हो गया आपको। आपको ये बात समझ में आना चाहिए क्या, कि जब एक मेटल से 4 लिगेंड अगर अटैच्ड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि वर्ग समतलीय ज्यामिति है। तो इसमें आपने देखा कि दो अलग अलग पोजीशन बन रही हैं। ये देखिए, ये पास में और ये दूर है। पास में को हम 90 डिग्री बोलेंगे और जो दूर है उसको हम 180 डिग्री का एंगल बोलेंगे। तो इसमें सिस एंड ट्रांस दोनों बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी जो चतुष्फल की संरचना है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, यानी ज्यामितीय समन्वयता नहीं दर्शाता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, तो देखिए बता दूं मैं आपको। यहाँ पर एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये है। ठीक, आपको पता है कि इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, इस चतुष्फल की संरचना में जो इनका एवरेज एंगल है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो। आपको डायग्राम भले ही आपको ऐसा दिखता है, लेकिन जब 3 डायमेंशन में देखेंगे आप इसको, है ना, तो क्या होगा, इनके प्रॉपर इनके बीच में डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और एंगल भी इनका प्रॉपरली क्या है, वही है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो इसमें होता क्या है कि इस मेटल की, है ना, इस लिगेंड के साथ हमने इसको यहाँ पर अटैच किया है और इस लिगेंड को भी हमने यहाँ पर अटैच किया है। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर क्या कि इन दोनों लिगेंड की जो प्रॉपर डिस्टेंस है, ठीक, ये वही डिस्टेंस है जो कि इनके बीच की डिस्टेंस है, जो कि इनके बीच की डिस्टेंस है, जो कि इनके बीच की डिस्टेंस है ना। अब अगर हम लिगेंड की पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे, ये वाला लिगेंड अगर मैं यहाँ लाऊं, ठीक, और ये वाला लिगेंड अगर मैं यहाँ लाऊं, मैंने पोजीशन चेंज कर दी, तो क्या होगा, तो भी इनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, यानी कि इनका एवरेज एंगल क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। जैसे इसमें 2 एंगल बन रहे थे ना, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग हो रही थी, मगर इसमें क्या होगा कि आप लिगेंड की पोजीशन चेंज कर भी देते हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, चारों तरफ से सेम ही रहेगी, एंगल भी क्या रहेगा उनका, चारों तरफ से सेम ही रहेगा। इसीलिए इसमें 2 एंगल पॉसिबल नहीं है, 2 डिस्टेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें सभी तरफ डिस्टेंस क्या है, सिमिलर है, सभी तरफ जो दूरियां हैं वो क्या है, एक समान है। इसीलिए इसमें सिस और ट्रांस
ये दोनों समायोगी का बनना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये बात समझ में आपको आ रही होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं वहाँ। ये देखिए हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है डियर यहाँ पर। ये देखिए PtNH3 ट्वाइस Cl2, आपको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर यानी कि वर्ग समतलीय है। तो आप क्या करेंगे, आपने देखिए यहाँ पर क्या किया, Pt लिखा, ठीक है, फिर आपने एक NH3 को इधर एक NH3 को इधर लिख लिया, दोनों समान लिगेंड है, एक सिमिलर लिगेंड है, और फिर एक Cl को आपने यहाँ लिख लिया, एक Cl को यहाँ लिख लिया। अब इनके बीच का एंगल अगर आप देखें तो कितना 90 डिग्री का, तो उसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर। अब इस NH3 को उठाकर आप यहाँ ले आओ, Cl को यहाँ ले आओ, तो ये देखिए क्या हो गया, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो उसको कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये समझ में आ गया सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मान लो दो समान लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं, एक दूसरे के निकटवर्ती होते हैं, और ये मेटल आयन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये केंद्रीय धातु आयन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। और मान लो ये दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे से डायगोनली यानी कि एक दूसरे के विकर्णवत होते हैं, और ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ केंद्रीय धातु आयन के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली ज्यामिति है, इसमें सिस कहाँ कहाँ होता है और ट्रांस कहाँ कहाँ होता है। तो आप एक काम करें, आप ये ज्योमेट्री बना लें, ये बना लिया आपने, एम लिखा मेटल, और चारों तरफ लिगेंड 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 आपने लिख दिया। अब नंबर कहाँ से देंगे डियर, आप यहाँ से देखिए 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 3, दैट इज अ 4। आपको पता है कि ट्रांस कहाँ होता है, जहाँ पर दो लिगेंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, तो कहाँ कहाँ होगा, थोड़ा सोचो। तो देखो, एक तो होगा ये 1-3 के बीच में, यानी ये देखिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, दूसरा 2-4 के बीच में, ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या हो जाएंगे डियर, ट्रांस। आपको पता है ट्रांस में 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो कौन कौन सी पोजीशन हो गई डियर, एक तो ये हो गई 1-3, और दूसरी हो गई क्या डियर, ये 2-4, ये क्या हो गया ट्रांस। बाकी सब पोजीशन क्या होगी, सिस होगी। कौन सी, जैसे ये 1-2, 2-3, 3-4, 1-4, ये सब क्या है, सिस पोजीशन। ठीक डियर, चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है CONH3,4Cl2। देखिए इसमें 6 लिगेंड अटैच्ड हैं, तो नेचुरल ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है डियर, नो प्रॉब्लम है। देखिए आपने क्या किया, ये ज्योमेट्री बनाई आपने, ठीक, आप ये बना लो या ये बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने क्या किया, दोनों Cl को मैंने 1 और ये 6, यानी कि मैंने एक Cl को सामने रखा, एक Cl को मैंने यहाँ सामने रखा, बाकी 4NH3 को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक, अब आपको पता है ये कौन सी पोजीशन है, ट्रांस। क्यों है ट्रांस, क्योंकि अगर आप इन दोनों Cl को ध्यान से देखो तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बना रहे हैं डियर, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे हम, ट्रांस। और मान लो अगर इस Cl को मैं यहाँ ले आऊँ, NH3 को मैं यहाँ ले आऊँ, ये देखिए ये ले आया, तो अगर आप ध्यान से देखें ये बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा डियर, ये बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा इनके बीच में। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये एडजेसेंट पोजीशन पर हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, आपको 3 डायमेंशन में देखोगे तो पता चलेगा कि 90 डिग्री का एंगल है डियर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपको बताया कि पहले पोजीशन देख लीजिए आप, ये देखिए 1, 2, पहले आप मेटल लिख दो और यहाँ पर लिगेंड लगा दो, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 आपने लिगेंड लगा दिए। अब नंबर कहाँ से देंगे, नंबर देना बता रहा हूँ, देखिए 1, ये 2, ये 3, फिर 4 नंबर आपको इसको देना है 4, ये 5 और 6 नंबर आपको किसको देना है, इसको 6 दे दिया। अब देखिए ट्रांस पोजीशन कहाँ कहाँ है इसमें, ये देखिए 1-6 पोजीशन क्या हो गई इसकी, ट्रांस। फिर 2-4 पोजीशन क्या हो गई इसकी, ट्रांस। फिर 3-5 पोजीशन क्या हो गई इसकी, ट्रांस। समझ गए क्यों, क्योंकि देखो 1-6 पोजीशन पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है,
2-4 पोजीशन पर भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है और 3-5 पोजीशन पर भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसके बीच में? दो सिमिलर लिगेंड के बीच में। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ट्रांस कहेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए आप, ये देखिए Cl और Cl दोनों सिमिलर लिगेंड है, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है डियर? ये देखिए 180 डिग्री का, तो आप इसको क्या कहेंगे? ट्रांस। और मान लो अगर Cl की जगह पर कोई दूसरा लिगेंड आ जाता है, देखो NH3 आ गया, तो यहाँ दो डिफरेंट लिगेंड हो गए, अब सिमिलर तो है नहीं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो? सिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको? सिस। नो प्रॉब्लम। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया ये कि ये दो सिमिलर लिगेंड है, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, तो आप इसको सिस बोलेंगे। और दो सिमिलर लिगेंड के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री का, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वो कंडीशन देखिए यहाँ पर, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, जिन संकुल यौगिकों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि जिनकी ज्योमेट्री क्या है? स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतली है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जैसे Ma4, Ma3b, Mab3, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इसका रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या? कि इनमें अगर हम लिगेंड की पोजीशन चेंज करते हैं तो इसमें एंगल जो होता है वो सिमिलर बनता है, यानी कि सेम डिस्टेंस वाले ही पोजीशन हमको ऑब्टेंड होती है। तो इसीलिए ये क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब मान लो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये देखिए, तो ये Ma6 और Ma5b, ये भी जिनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ये भी क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। इनका आंसर भी वही है जो मैंने आपको टेट्राहेड्रल वाला रीजन बताया था, इसका भी आंसर वही है और इसका आंसर भी वही है। ठीक डियर, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी कर रहे हैं, इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपकी स्क्रीन पर जो आ गया है ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, देखो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आप जरा देखें, ये मालूम क्या है? ऑर्डिनरी लाइट, और ये क्या है? निकोल प्रिज्म है। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो जो लाइट हमको ऑब्टेंड होती है वो एक ही प्लेन में ऑब्टेंड होती है, क्योंकि आप जानते हैं ऑर्डिनरी लाइट में जो प्लेन्स होते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, देखिए चारों तरफ है ये। लेकिन जब इसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो अब हमको लाइट जो है एक ही प्लेन में ऑब्टेंड हो रही है, ये देखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, देखिए जब साधारण प्रकाश को हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो अब हमको प्रकाश का तल देखिए एक ही दिशा में प्राप्त होता है, तो इसे हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी कि PPL। ठीक, अब आगे देखें, देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता चल गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अब देखिए ये D और प्लस, ये वो सब्सटेंस हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट हैंड साइड में क्या कर देते हैं? टर्न कर देते हैं, यानी कि दाईं ओर क्या कर देते हैं? घुमा देते हैं, यानी इनको राइट हैंड साइड पर क्या कर देते हैं? रोटेट कर देते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको कि हम D और प्लस से शो करते हैं। ठीक, दूसरा देखिए, ये वो सब्सटेंस है जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देता है? टर्न कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको कि हम स्मॉल l या माइनस से शो करते हैं। देखिए हिंदी में, देखिए वह पदार्थ जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है उसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या फिर स्मॉल d और प्लस से दर्शाते हैं। देखिए वह पदार्थ जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देता है, उसे हम बोलते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कि स्मॉल l और माइनस। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब हम इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर आपके सामने देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, आपको पता है ये देखिए CO, En, ये भी En और ये भी En, और यहाँ पर ये क्या है? मिरर है।
इसका मिरर इमेज को अगर हम देखें तो मिरर इमेज हमको क्या मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक, अब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी मिरर इमेज क्या है, ये। तो अगर इस मिरर इमेज को अगर हम देखें तो याद रखो ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा सुपर इम्पोज क्या होता है, तो देखिए डियर, ये देखिए एम है मेरे पास और ये क्या है, मिरर है, और इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एम। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा हमको, यानी कि एक एम, ये वाला एम इस एम को क्या करेगा, हाइड कर लेगा, छुपा लेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोज। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मान लो ये पी है, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी। अगर मैं दोनों को पास पास लाता हूँ तो देखिए ये इस तरह से हमें दिखाई देगा, ये देखिए, यानी कि ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ, ये सुपर इम्पोज जो है नहीं हो पाया। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखो ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं और जो सुपर इम्पोज नहीं होती हैं। सुनो, ऐसे आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और जो सुपर इम्पोज नहीं होती हैं, लाइक दिस, सुपर इम्पोज नहीं होती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक, और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में टर्न करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है डियर, समझ में आ गया। चलिए हिंदी में बताऊं मैं आपको। ये देखिए ये उदाहरण आपको जो नजर आ रहा है, इसमें आप ये देखें कि ये जो है एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं, यानी ये वे समावयवी हैं जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं और जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाते, तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा अध्यारोपित नहीं हो पाते मतलब, ये देखिए जैसे एम है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, एम है। अगर हम दोनों को पास में लाते हैं तो ये देखिए आपको मोटा सा एम नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि इस एम ने इस एम को क्या कर लिया, छिपा लिया। तो कहेंगे हम इसको ये सुपर इम्पोज हो गया, यानी अध्यारोपित हो गया। मगर इस पी को मिरर इमेज, ये पी, अगर इस पी को अगर हम देखें तो इसकी मिरर इमेज ये दिखाई दे रही है। तो अगर हम दोनों को, इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये पी जो है इस पी को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये पी इस पी को अध्यारोपित नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये हमको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप समझ गए कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर को सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, यानी कि हाइड नहीं कर पाएगा, यानी कि छिपा नहीं पाएगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि प्रकाशिक समावयवी। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये ऑप्टिकल आइसोमर है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात को मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि इनको जैसे अगर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए देखें, ये देखिए ये हमारे सामने है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह इसको बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो देखिए बता दूं मैं आपको, सुनो। देखिए मेटल आयन के अराउंड जब लिगेंड की पोजीशन अलग अलग होती है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने आपको, जब सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड लिगेंड की पोजीशन अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है ना। देखें जब केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगेंड की स्थिति भिन्न भिन्न होती है तो ज्यामितीय समयता होती है। आपको पता है दो सिमिलर लिगेंड जो एडजेसेंट पोजीशन पर होते हैं, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं मेटल के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस आइसोमर। और अगर दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे से डायगोनली 180 डिग्री के एंगल पर अटैच होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। हिंदी में सुने, यदि दो समान लिगेंड एक दूसरे के निकटवर्ती केंद्रीय धातु आयन से 90 डिग्री कोण बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस समावयवी।
और अगर दो समान लिगेंड एक दूसरे के विकर्णवत 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, यानी कि ट्रांस समावयवी। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना भी आसान है। तो आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस आइसोमर भी बनता है और ट्रांस आइसोमर भी बनता है, इसीलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।